हेलो एवरीवन। 2025 के इनिशियल मंथ्स में जब मार्केट नीचे जा रहा था, जब सबके पोर्टफोलियो लाल हो गए थे या वहाँ बस रिसेशन की बातें हो रही थी, तब मैंने ऐसा क्या देखा कि मैंने बोला कि रिसेशन को अभी टाइम है और ये बस एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है। इसमें कुछ मैजिक नहीं है। मैं अकेला नहीं हूँ, बाकी बंदे जो बड़े टाइम से मार्केट में इन्वॉल्व है उनको भी ये सब दिखता है। आज हम बात करेंगे मेरे अप्रोच के बारे में और मैं कैसे आइडिया जनरेट करता हूँ एक ट्रेड लेने के लिए। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट इज़ इक्वल टू इकोनॉमी और बिना इकोनॉमी को समझे ट्रेड्स लेना पागलपन है। चाहे आप इंट्राडे करो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एंट्री अप्रोच अलग अलग होगी, लेकिन बेसिक आइडिया जनरेशन जो फाउंडेशन होगा आपके ट्रेड का, वो इकोनॉमी समझ के ही आएगा। ये चार्ट पे आड़े टेढ़े लाइंस मार के मैं जो बात करता हूँ कि यहाँ से प्राइस रिएक्ट करके ऊपर जाएगा, ये होगा वो होगा, ये सब प्रोबेबिलिटीज़ है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी गंदी है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है कि प्राइस नीचे जाएगा। अकॉर्डिंगली आप एंट्रीज ले सकते हो। इससे होता क्या है कि आपका विन रेट बढ़ जाता है। अगर मैं मेरा मॉडल टाइम फ्रेम के हिसाब से डिवाइड करता हूँ तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ईयरली, क्वार्टरली, डेली। ईयरली में मैं एनुअल बजट देखता हूँ, और अगर आप बजट को सिंपल वे में समझो तो जैसे एक कंपनी का फंडामेंटल्स होता है, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिससे हमें पता लगता है कि कैसे कंपनी में कैश इनफ्लोस आ रहे हैं, कैसे एक कंपनी एक्सपेंडिचर कर रहा है, उसका डेट कितना है। वैसे ही एक बजट से हमको पता चलता है कि कंट्री में कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं और कैसे रेवेन्यू आ रहा है। क्वार्टरली में मैं एवरी 3 मंथ्स वर्ल्ड व्यू देखता हूँ, जिसमें मैं जो मेजर इकोनॉमीज है उनका मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स देखता हूँ, जैसे कि यूएसए हो गया, चाइना, इंडिया और यूरोजोन। तो यहाँ पे 3 इंडिकेटर्स होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स और लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स में ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मिलेंगे जिससे हमें आगे क्या होगा इसका अंदाज़ा लगता है, करंटली क्या हो रहा है और कैसे पॉलिसीज़ बना रहे हैं गवर्नमेंट एक इकोनॉमी को चलाने के लिए, एक कंट्री को चलाने के लिए। ये हमको एक कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स से पता चलता है। और लैगिंग इंडिकेटर्स में हमको ऑलरेडी जो डेवलपमेंट हुआ है उसका डेटा पता चलता है। डेली एनालिसिस को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है चार्ट एनालिसिस और दूसरा है फंडामेंटल्स। चार्ट एनालिसिस में यूज़ करता हूँ इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, और चार्ट एनालिसिस के साथ फंडामेंटल्स यूज़ होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। कंपनी के फंडामेंटल समझने के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग मेथड्स होते हैं, सेम लाइक चार्ट एनालिसिस। मैं पर्सनली यहाँ पे प्रीफर करता हूँ रेशियो एनालिसिस या फिर टू बी प्रिसाइज डुपॉन्ट एनालिसिस। शायद ये सब एक बिगिनर को इंटिमिडेटिंग लगे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इट इज़ बेटर टू हैव अ प्लान देन टू बी थ्रोइंग डार्ट्स इन द डार्क। एंड ट्रस्ट मी, वंस यू अंडरस्टैंड दिस इट बिकम्स वेरी इजी। जैसे कि ड्राइविंग ही देख लो, शुरू में डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन एक बार स्किल्स डेवलप हो जाए तो आराम से चला लेते हो। सेम विद दिस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ एंड हैप्पी ट्रेडिंग।